हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल टेक थ्रस्ट में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे टीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे विथ प्लेटफॉर्म बुक के माध्यम से देखेंगे, जो आपको रेलवे ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि हैदर अली ने अंग्रेज़ों के साथ, क्या बोला गया है कि हैदर अली ने जो है अंग्रेज़ों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु किसके विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। तो देखिए, मराठा के लिए जो थे सहमत हुए थे। किसके लिए? तो मराठा के विरुद्ध जो मद्रास और हैदर अली ने जब अंग्रेज के साथ जो थे मद्रास के संधि किए थे, तो मराठा को सहयोग के लिए जो सहमत हुए थे, जो कि ये उनका देखो क्या था, तो एक प्रकार का शत्रु था। आगे देखते हैं कि थिएटर्स का अनुष्ठान में किसे किया जाने वाला नृत्य, इसका मूल किस भारतीय राज्य में है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा केरल से हो जाएगा। ये एक प्रकार का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको काट दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पीत के कार्य को क्या कहा जाता है। तो देखिए, पीत के कार्य को क्या कहा जाता है, तो पाइसीकरण किया जाता है पीत के माध्यम से। आगे देखते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है। तो देखिए, सबसे उत्तरी राज्य की अगर बात करते हैं तो सबसे उत्तरी राज्य कौन सा हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हिमालय का अर्थ धातुएं किस रूप में पाई जाती है। तो देखिए, पूछा गया क्वेश्चन क्या है कि धातुएं किस रूप में पाई जाती है, और यहाँ पे आंसर को क्या दिया गया कि भूपर्पट्टी। तो रूप अगर पूछा गया है कि किस रूप में पाई जाती है, तो ठोस रूप में। धातुएं जो होता है ठोस रूप में नहीं, द्रव रूप में जो है अंतर में पाई जाती है। और आपको बता दे तो, और ये कहाँ पे पाई जाती है, तो पाई जाती है कहाँ पे, तो भूपर्पट्टी पे पाई जाती है। क्वेश्चन ए होगा इसका। आगे देखते हैं कि हिमालय का अर्थ जिसका निवास स्थान है। तो देखिए, हिमालय का अर्थ जिसका निवास स्थान है, तो इसका निवास स्थान कौन सा है, तो बर्फ़ का निवास स्थान है हिमालय पे। जैसा कि आप देख सकते हो कि उत्तर वाले राज्य है, तो ये सभी राज्यों में जो है आपके बर्फ़ पड़ते रहते हैं। तो वही पूछा गया है कि हिमालय का अर्थ जिसका निवास स्थान है, तो किसका निवास स्थान है, तो बर्फ़ का निवास स्थान है। आगे देखते हैं कि कौन सा चतुर्थ परमाणु तत्व है। तो फास्फोरस जो है, फास्फोरस का सूत्र होता है P4। तो यही जो हो जाएगा आपका चतुर्थ परमाणु तत्व हो जाएगा। और फास्फोरस की एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं। तो देखिए, पूछा कौन सा गया है कि विस्थापन में परिवर्तन के दर को, तो विस्थापन में परिवर्तन के दर को हम क्या बोलते हैं, तो वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे कि देखिए, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो वही पूछा है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर हो गया, जब नीचे टी हो गया, दर हो गया, तो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, वेलोसिटी को हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन और निर्मित बिंदु जो हम स्क्रीन पर देखते हैं होता है, तो कौन सा होता है, तो वास्तविक होता है। आगे देखते हैं कि प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार समारोह हर साल किस देश में आयोजित की जाती है। तो देखिए, प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार जो है हर साल जो है अमेरिका में आयोजित की जाती है। और इस बार जो था 2024 नहीं, 2025 बोल सकते हैं, 2025 ही बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो था आग लगा हुआ था। कहाँ में, तो कैलिफोर्निया में। अमेरिका का शहर जो कैलिफोर्निया है, वहाँ पे आग लगा हुआ था। वहीं पे जो है ऑस्कर पुरस्कार के विजेता का आयोजन किया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार की आयोजित किया जाता है अमेरिका में, लॉस एंजलिस में, जो कि वहाँ पे आग लगा हुआ था, जिसकी वजह से जो था आयोजन को और एक्सटेंड किया गया था। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की संकल्पना किस देश से प्रेरित किया गया था। अगर बोला जाता है फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट की संकल्पना जो है आपका अमेरिका से लिया गया है। और भारतीय मौलिक अधिकार किस में है, भाग आपका जो है 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूलैंड ने नियम दिया था। तो न्यूलैंड जो था अष्टक नियम दिया था। और कब दिया था, तो 1865 में जो है न्यूलैंड के द्वारा जो है अष्टक नियम दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो पेशी ऊतक जो है आपका 3 प्रकार के होता है। भारत का कौन सा राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो देखिए ज्वार पूछा गया है, तो ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है एट प्रेजेंट की बात करते हैं तो एट प्रेजेंट आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। और बात करते हैं महाराष्ट्र के बाद एट प्रेजेंट महाराष्ट्र हो जाएगा। और वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं तो यूएसए हो जाएगा। एक्चुअली ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है जो उस टाइम जो था आंध्र प्रदेश होगा, लेकिन अभी जो है ज्वार उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका वर्ल्ड वाइड में देखेंगे तो यूएसए हो जाएगा। आगे देखते हैं कि यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 20% बढ़ती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए गतिज ऊर्जा को फॉर्मूला बताइए पहले, 1/2 mv² हो गया गतिज ऊर्जा इक्वल टू फार्मूला। अब जब पूछा कौन सा गया है कि 20% गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो इसको कितना बोला गया है, इसको बोला गया है 20% बढ़ती है। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा कितना है तो 2 है। तो यहाँ पे अब आप लगाइए 20 + 20 गुने 20 डिवाइडेड बाई 100। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 44 आ जाएगा। तो 44 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं कि दुनिया का पहला थर्मल बैटरी संयंत्र का किस भारतीय राज्य में उद्घाटन किया गया है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जो करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब सल्फ्यूरिक एसिड को लिटमस पेपर पर रखा जाएगा तो कौन सा रंग देगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड को है अगर लिटमस पेपर पे हम रखेंगे तो कौन सा रंग देगा, लाल रंग देगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उपन्यास स्वामी और दोस्तों के लेखक कौन है। तो आर.के. नारायण हो जाएंगे। कौन खांसी छींकना जैसे अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रण करता है। तो मेडुला ऑब्लांगाटा के द्वारा नियंत्रण की जाती है। आगे देखते हैं तने या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है। तो तने या जड़ का घेरा जो होता है आपका पार्श्व लेटरल विभुजोतक के कारण बढ़ती है। आगे देखते हैं ये पुंकेसर के भाग होते हैं। तो देखिए प्रागकोश और तंतु जो होते हैं पुंकेसर के भाग होते हैं। आगे देखते हैं कि विश्व की पहली रोबोट एकी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया गया है। तो दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई है। आगे देखते हैं कि एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो सापेक्ष प्रवृत्ति को हम विद्युतीय ऋणात्मकता बोली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रमुख पशु ऊतक कौन कौन से हैं। तो पशु ऊतक के बारे में बात बोला गया है तो संयोजी ऊतक हो जाएगा, उपकला ऊतक हो जाएगा, पेशी ऊतक हो जाएगा। ये सभी जो है प्रमुख पेशी ऊतक हैं। तो पेशी ऊतक कौन कितने हैं। तो 3 प्रकार के पेशी ऊतक होते हैं, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक और पेशी ऊतक। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने को क्या कहते हैं। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी वस्तु को गर्म करने, अयस्कों के गर्म करने की को क्या बोलेंगे तो उसको रोस्टिंग बोला जाता है। आगे देखते हैं किसी पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो लोहे की कील के जो होता है पानी के घनत्व से अधिक होता है, जिसकी वजह से जो होता है डूब जाता है। भारत की सबसे ऊँची पर्वत चोटी कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। तो भारत की सबसे ऊँची चोटी कंचनजंगा जो है आपका सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आइरिश डिप्लोमेट और फॉरेनेट डायरेक्टर जनरल ऑफ जनरल एग्रीमेंट और ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड भूमंडलीयकरण के जनक किसे बोला जाता है। तो WTO के जनक किसको बोला जाता है। तो पीटर सदरलैंड को बोला जाता है। WTO का गठन जो है आपका 1 जनवरी 1995 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सी भाषा अधिकतम देसी वक्ताओं द्वारा बोली जाती है और इसको कैस्टेलोना भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेनिश। आगे देखते हैं कि यौगिक का नाम बताइए। तो NaCl H2O + CO2 + NH3 यौगिक का नाम हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3, जो कि आपका कौन सा हो जाएगा खाने वाला सोडा हो जाएगा। आगे देखते हैं कि CIBIL का पूर्ण रूप क्या हो जाता है। तो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड जो होता है CIBL का फुल नेम होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि किसका निर्माण
किसका निर्माण जो है 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और 1648 ईस्वी के अंत तक पूरा हो गया। तो 1632 में शुरू हुआ और 1648 ईस्वी में अंत हो गया। तो देखिए इस टाइम जो था कार्यकाल किसका था, तो शाहजहाँ का कार्यकाल था और जो है शाहजहाँ के द्वारा जी ही ताजमहल बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि व्यापकता का सिद्धांत या हड़प नीति किसे ने लागू किया था। तो व्यापकता का सिद्धांत और हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चालू की गई थी। भारत का कौन सा राज्य है कपास का प्रमुख उत्पादक हो जाएगा। तो अगर कपास के उत्पादक के बारे में बोलते हैं तो गुजरात जो हो जाएगा आपका टॉप में हो जाएगा। वही अगर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कपास वर्ल्ड वाइड कहाँ में होती है, तो वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं तो चाइना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि तारों का प्रतिरोधकता किसके विपरीत भिन्न होता है। तो देखिए एक आंसर होता है क्या कि R = ρ/L/A। क्या पूछा गया है कि तारों का प्रतिरोध किसके विपरीत भिन्न होता है। तो देखिए आर के विपरीत जो होता है, आर मतलब रेजिस्टेंस हो गया, ए हो जाएगा आपका प्रतिरोधकता, एल हो जाएगा लेंथ और ए हो जाएगा आपका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। तो अगर पूछा गया है कि तारों का प्रतिरोध है किसके भिन्न जो होता है विपरीत भिन्न होता है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया के जो होता है विपरीत भिन्न होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्विकलाइन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो क्विकलाइन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका CaO। नेक्स्ट देखेंगे कि CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। तो देखिए कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 6 होता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है तो 12 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है तो 8 होता है, और ऑक्सीजन के अगर परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 16 होता है, और 16 में जो ऑक्सीजन का 2 परमाणु है तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिए 44 यूनिट इसका जो हो जाएगा 44 U जो हो जाएगा इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निजता के अधिकार का उल्लंघन भारतीय संविधान के किस भाग के तहत किया गया है। तो निजता का हनन मतलब कि निजता का अधिकार का जो उल्लंघन जो है भारतीय संविधान में जो है भाग 3 में दिया गया है, जो कि आपका फंडामेंटल राइट है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं ट्रिपल तलाक किससे संबंधित है। तो ट्रिपल तलाक जो होता है आपका तलाक से संबंधित है, जो कि मुस्लिम लॉ के अनुसार हो जाएगा। मुस्लिम में जो होता है ट्रिपल तलाक होता है, वही जो है तलाक से संबंधित हो जाएगा। लेंथेनाइड के साथ समूह 3 और वर्ग 6 में रखे गए तत्वों को क्या बोलते हैं तो लेंथेनाइड्स बोला जाता है। आगे देखते हैं कि पदार्थ कणों के साथ बने होते हैं, जो कि पदार्थ जो है आपके कणों के साथ बने होते हैं तो पदार्थ हो जाएगा। पदार्थों के कणों के बीच पदार्थ होती है तो कौन सा होता है तो अंतराल इसका आंसर हो जाएगा। तरल और गैस के लगातार चलते रहते हैं तो तरल और गैस के जो है लगातार जो है कण जो होते हैं, द्रव के कण जो होते हैं लगातार जो होता है मूवमेंट करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक बागवानी फसल है। तो देखिए चाय जो होता है आपका एक प्रकार का बागवानी फसल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया कि F/A क्या हो जाएगा तो F/A हो जाएगा आपका त्वरण हो जाएगा, क्योंकि F = ma होता है। तो इसके अनुसार अगर F/A कीजिएगा तो m निकलेगा यहाँ पे, तो द्रव्यमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान द्वारा कितने भाषाओं की मान्यता प्राप्त की गई है। तो भारत के संविधान द्वारा जो है 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त किया गया है, जो कि आपका अनुसूची 8 में होगा। भारत के संविधान के अनुसूची 8 में जो है 22 भाषाओं का वर्णन की गई है। आगे देखते हैं इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है। तो डॉक्टर S राधाकृष्णन के द्वारा लिखी गई है। आगे देखते हैं कि वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतक को क्या कहा जाता है। तो देखिए सामग्री के परिवहन में बोला गया था किसके द्वारा परिवहन होता है। तो एक होता है आपका जाइलम के द्वारा परिवहन होता है, एक होता है आपका फ्लोएम के द्वारा। तो जाइलम के द्वारा जो है परिवहन जो है जल का परिवहन होता है, और फ्लोएम का परिवहन जो होता है फूड के लिए होता है। और ये दोनों को हम क्या बोलेंगे तो संवहनी ऊतक बोलेंगे, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है, इसलिए इसको संवहनी ऊतक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक तत्व की आयनन ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो केंद्रीय प्रभार पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस ऊतक को कोशिका बहुत सक्रिय होते हैं। किस ऊतक की कोशिका बहुत सक्रिय होती है। इसमें घने कोशिका द्रव, पतली कोशिका रस, भीतियाँ, मुख्य नाभिक और कम रिक्तियाँ होती है। तो विभिजोतक ऊतक जो इसको हम इंग्लिश में मेरिस्मेटिक ऊतक बोलते हैं। आगे देखते हैं कि जयपुर के विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल है, जिसकी स्थापना जो है सवाई प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी। तो कब चालू किया गया था तो 1799 ईस्वी में की गई थी। कहाँ में तो जयपुर में। आगे
देखते हैं कि किस मंत्रालय ने भारत के कलाकारों के लिए टैलेंट हंट शुरू किया गया। तो टैलेंट हंट जो है आपका सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। एक प्रकार का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कि ठोसों के कण के संदर्भ में सही है। तो ठोसों के कण के संदर्भ में व्यवस्थित तरीके से विन्यास होते हैं। आगे देखते हैं कि जानवरों के किस फाइलम में फ्लैट वर्म चपटे कृमि को रखा जाता है। तो प्लेंटीहेल्मिंथेस में रखा गया है। आगे देखते हैं, आप एक कॉलेज के छात्रावास में रह देखिए, एक लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको स्किप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो देखिए बोन और बोन को कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। जिसको बोन को कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट जोड़ता है। तो लिगामेंट के हिंदू में क्या बोलते हैं, स्नायु बोला जाता है। और बोन और मसल्स को जोड़ने वाला कौन होता है, तो टेंडन होता है। टेंडन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, तो कंडारा बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि विद्युत बल्ब का सूत्र फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों होता है। तो इसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा गलनांक के कारण जो होता है उच्च होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शुरुआती रॉक संगीत के रिकॉर्ड और प्रमोट करने वाले मेम्फिस संगीत निर्माता कौन है। तो सैम फिलिप्स हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में से लौह की विस्थापित करेगा। तो जस्ता हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए एक प्रकार का रीजनिंग का क्वेश्चन है। उत्तरी मैदान हिमालय के किस दिशा में स्थित है। तो उत्तरी मैदान बोला गया है कि उत्तरी मैदान हिमालय के किस दिशा में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दक्षिण दिशा में स्थित है। आगे देखते हैं, बोली लगने से के संदर्भ में पूर्व निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए किस मंत्रालय ने बोलीदाता सूचना प्रबंध प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। तो केंद्रीय परिवहन मंत्रालय और राजमार्ग मंत्रालय, जो करेंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि 2018 में पूछा गया है। आगे देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य है जूट का अग्रिम उत्पादक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। शीतलन के साथ होता है। तो शीतलन के साथ क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्लेमिडोमोनस किंग किस किंगडम से संबंधित है। तो क्लेमिडोमोनस जो हो जाएगा आपका किंगडम प्रोटिस्टा से संबंधित है। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में किसका उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में जो है आपका मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है आपका रसिया के संविधान से लिया गया है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। आगे देखते हैं कि गोल्डन फाइबर जो है स्वर्ण तंतु के रूप में जाना जाता है। तो गोल्डन फाइबर हम कहते किसको हैं, तो जूट को बोलते हैं। आगे देखते हैं कि 8वीं अनुसूची में उल्लेखित सरकारी भाषाओं में से एक है। तो देखिए बोडो हो जाएगा। आगे देखते हैं, और 8वीं अनुसूची में टोटल कितने भाषा हैं, तो 22 भाषा हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4 होता है। CaSO4 जो होता है आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसका जो होता है फुल नेम होता है। आगे देखते हैं कि भारत में पहली बार अखबार किसने शुरू किया था। तो जेम्स हिक्की के द्वारा शुरू की गई थी। आगे देखते हैं कि तरल पदार्थ में प्रवाहकता कब शुरू होता है, जब लौह विद्युत आर्क का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा लिखित नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उसकी शोषण की व्याख्या की गई है। तो दीनबंधु मित्र इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि समीकरण के संबंध में सही है। तो देखिए सभी दूरियों को ध्रुव से मापा जाता है, तो सही हो जाएगा। और दर्पण समीकरण देखते हैं तो 1/v + 1/u = 1/f जो होता है आपका दर्पण समीकरण होता है। और सभी दूरियों जो होता है आपका कहाँ से नापी जाती है, तो ध्रुव से नापी जाती है, पोल से नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी टेनिस श्रृंखला सिंथेटिक कोर्ट में खेली जाती है। तो देखिए एक होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। अब पूछा गया है कौन सी टेनिस श्रृंखला जो है आपका सिंथेटिक कोर्ट मतलब कि हार्ड कोर्ट पे खेली जाती है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो होता है आपका हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। विंबलडन ओपन जो है आपका ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। और फ्रेंच ओपन जो है आपका क्ले मतलब कि मिट्टी के कोर्ट पे खेली जाती है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो आंसर दिया गया होगा तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि राजस्थान में कौन सी धातु रिजर्व के लिए जाना जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा तांबा में। तांबा के खतरी, तांबा के जो तांबा जो है सबसे ज़्यादा कहाँ में मिलता है, तो राजस्थान में मिलता है। आगे देखते हैं कि किसने वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी का क्षेत्र आता है। तो देखिए इसके एक फार्मूला होता है, P इक्वल टू क्या होता है, F/A होता है एक फार्मूला, कि किसके वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आता है। तो देखिए अगर इनकेस मानते हैं कि अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा देंगे, तो जैसे ही क्रॉस सेक्शन एरिया को हम बढ़ाएंगे तो दाब में क्या हो जाएगा, आपका कमी आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। आगे देखते हैं कि कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक पदक जीता है, तो भारोत्तोलन में जीता है, ये भारोत्तोलन से संबंधित रखती है। आगे देखते हैं कि प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच लगभग कितनी मीटर की दूरी होना चाहिए, तो 17 मीटर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अभिसरण का बिंदु या वह बिंदु जिसमें लेंस में किरणें उत्पन्न होती है, प्रतीत होती है, को क्या बोलेंगे, तो फोकस बोलते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और वह किस राजनीतिक दल से संबंधित है। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के पूछा गया है, तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इन्होंने जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से पार्टी से संबंधित रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इनकी चालकता निर्धारित होती है। प्रतिरोधकता वाली धातुएं होती है कि सुचालक के भांति व्यवहार करती है। नेक्स्ट देखेंगे कि राज्य के गवर्नर की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, तो राज्य के गवर्नर की नियुक्ति जो है आपका राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस तत्व में इसके बृहत्तम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, तो इसमें आंसर दिया गया है कैल्शियम। तो देखिए कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या जो होता है आपका 20 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और तीसरी में 2 8 18 होता है। बट 18 लिखेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 8 लिखेंगे, और 9 नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर कितना रखेंगे, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे में हम 8 लेंगे, और तीसरे में 18 होता है। बट यहाँ पे हम 18 को यूज ना करेंगे, इसलिए हम इसको यहाँ पे कितना लेंगे, तो 8 लेंगे, और 8 लेने के कंडीशन में कितना हो गया, 8 8 16 2 18 हो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और बच गया, तो 2 हो जाएगा। तो किस तत्व में इसके बृहत्तम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कैल्शियम के बृहत्तम कक्षा में जो है आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है। आगे देखते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित करने पर कौन सी गैस निकलेगी। तो सोडियम बाइकार्बोनेट पूछा गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रित करने पर जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के एक अणु में जल के कितने परमाणु मौजूद होते हैं। तो फेरस सल्फेट पूछा गया, तो फेरस सल्फेट के फॉर्मूला देखेंगे FeSO4 × 7H2O जो होता है फेरस सल्फेट के फॉर्मूला होता है। तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल में एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं, तो जल के जो हो जाएगा आपका 7 अणु मौजूद होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि हजारीबाग खानों में प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, तो तांबा धातु हो जाएगा। एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं। तो एसिटिक एसिड पूछा गया, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो पूछा गया कौन सा, वंस अगेन लिखते हैं कि CH3COOH जो होता है आपका एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है। और पूछा गया है कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं, तो ऑक्सीजन के एसिटिक एसिड में जो है आपका 2 परमाणु मौजूद होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रतिस्थापित किया गया है। तो भारत के संविधान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य की संकल्पना जो है आपका रसिया के संविधान से लिया गया है। तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है। तो तेलुगु देशम पार्टी जो है आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी आपका अमरावती हो जाएगा। आगे देखते हैं कि एक राइफल से गोली चलाई गई, ठीक है, मान लेते हैं एक प्रकार का वंस अगेन मान लेते हैं एक प्रकार का एक राइफल है एक प्रकार का। यहाँ पे हम ट्रिगर दबा रहे थे। ट्रिगर दबाने के कंडीशन में कौन सा होता है, यहाँ पे स्प्रिंग होता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि एक राइफल है और राइफल से जो है गोली निकल रही है कि यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज क्या होती है। तो जैसे हम इसको धक्का देंगे तो यहाँ में जो है गोली का वेलोसिटी जो होता है आपका ज़्यादा हो जाता है। गोली का वेलोसिटी ज़्यादा होता है
राइफल की वेलोसिटी जो होती है यहाँ पे कम होती है। तो पूछा कौन सा गया है कि एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है, तो बिना किसी रोक के राइफल पीछे की ओर जाती है, तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए राइफल की गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा गोली की गतिज ऊर्जा से जो होती है कम होती है। जैसे बोले आपको कि इसका जो है गोली है तो इसका वेलोसिटी जो होता है ज़्यादा होता है, और बंदूक की वेलोसिटी जो पीछे की ओर धक्का देता है, न्यूटन के थर्ड नियम यहाँ पे यूज होता है, क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। तो उस कंडीशन में जो होता है राइफल के वेलोसिटी जो होता है कम होता है। क्वेश्चन यही बोलना चाह रहा है। देखिए कितना लॉजिकली क्वेश्चन दिया गया है। धातु चालकों से संबंधित होते हैं। तो देखिए धातु जो है चालकों से संबंधित होते हैं। धातु चालकों में केवल इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक में धनात्मक आदर्श नियत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडस्ट्रीज की पुस्तक के लेखक कौन है। तो वीबी गिरी हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि बडिंग जो होता है पुनरुत्पादित होता है, तो खमीर और हाइड्रा में होता है। उदासीन गैसीय परमाणु के ब्राह्मण कक्षा में कौन से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देखिए उदासीय गैसीय परमाणु के ब्राह्मण कक्षा या कोश से जो है एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता होता है। तो आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखेंगे कि गोलकुंडा किले का निर्माण किस शताब्दी काकतीय शासकों द्वारा किया गया था। तो 13वीं शताब्दी में जो है गोलकुंडा के किले का निर्माण जो है काकतीय शासकों के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित साहित्यिक रचना कौन है। तो गोरा और घरे बाइरे। नेक्स्ट देखेंगे पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर सूत्र कौन सा होता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर सूत्र जो होता है KNO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं। तो नर और मादा युग्मक जो है आपस में मिलकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं। किस तिथि को विश्व एनिमेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 28 अक्टूबर को जो है विश्व एनिमेशन दिवस के रूप में मनाई जाती है। टेप वर्म फाइलम किससे संबंधित हो जाएगा। तो टेप वर्म फाइलम जो हो जाएगा आपका प्लेंटीहेल्मिंथेस से संबंधित हो जाएगा। किस मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। तो किस मांसपेशियां को जो है कंकाल मांसपेशियां बोला जाता है। तो ऐच्छिक मांसपेशियां को जो है आप कंकाल मांसपेशियां भी बोल सकते हैं। मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु चल रही है, किस में चल रही है। तो घटती हुई चाल में चल रही है। तो मंदता क्या होती है कि किसी भी वस्तु के जब वेलोसिटी जो होती है कम जाती है, तो वेग में परिवर्तन क्या होता है। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। अगर वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज कर जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मंदता बोला जाता है। तो घटती हुई चाल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अस्थि कोशिका एक दृढ़ वेवाओं में अंतः स्थापित होती है, जो किससे बना होता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत के उत्तर हिस्से में बहने वाली नदियाँ कौन कौन से हैं। तो ब्यास नदी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा नदी हो जाएगा, चेनाब नदी हो जाएगा। ये सभी नदियाँ जो होती है भारत के उत्तर हिस्से में बहती है। नेक्स्ट देखेंगे चंद्रमा के लिए भारत का दूसरे मिशन को किस नाम से जाना जाता है। तो चंद्रयान 2 के नाम से जाना जाता है। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण जो है आपका 22 जुलाई 2019 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है तो ऊपर जाता है, तो स्थिति ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए कोई लड़का जो है गैस से भरा हुआ गुब्बारा जो है छोड़ रहा है, तो उसमें क्या होता है, तो आपका जो है स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला होता है mgh, जहाँ एच जो होता है ऊपर की ओर जाएगा तो एच बढ़ेगा तो आपका कौन सा हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा जो होती है बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखेंगे पौधे में भोजन का परिवहन करता है। तो देखिए पौधे में भोजन का परिवहन जो होता है फ्लोएम ऊतक के माध्यम से होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि 19वीं शताब्दी में पश्चिमी संगीत भारत में लोकप्रिय हो गया था और इसके परिणाम स्वरूप वाद्य यंत्रों को अपनाया गया था। कौन सा हो जाएगा, तो वायलिन हो जाएगा और पियानो हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रदीप और अशोक ये जो है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक दो रीजनिंग का भी क्वेश्चन जो आ गया है इसमें। आगे देखते हैं कि कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग बोला गया है तो आपका सेल जो होता है आपका सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेल जो हो जाएगा आपका सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग हो जाएगा। संवेग की एसआई इकाई क्या होती है। तो देखिए संवेग इक्वल टू फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू पी इक्वल टू क्या होता है
P इक्वल टू होता है आपका एम भी। तो इसका इकाई हो जाएगा एम इक्वल टू क्या है मास, तो मास को किस में नापते हैं तो केजी में नापेंगे। भी क्या है वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, तो केजी मीटर पर सेकेंड जो हो जाएगा आपका संवेग का इकाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुलदाउदी में किस प्रकार का वनस्पतिक प्रसार देखा गया है तो चूसक इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कौन सा फुटबॉल से संबंधित है, शब्द जो है फुटबॉल से संबंधित है तो ड्रिबल्स हो जाएगा। आगे देखते हैं एवोगाड्रो स्थानांक का मान कितना होता है तो एवोगाड्रो स्थानांक का नाम 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट होता है। आगे देखते हैं फाइलम विशेष रूप से समुद्री जानवरों में होता है, तो देखिए फाइलम का काम क्या है तो फाइलम एक प्रकार का जो है वनस्पति ऊतक है, बट यहाँ पे पूछा कौन सा गया है कि विशेष रूप से समुद्री जानवरों में होता है तो इकाइनोडर्मेटा में होता है। आगे देखते हैं कि क्लोरीन के 71 ग्राम में परमाणु मौजूद होते हैं, तो देखिए एक ग्राम में कितना हो जाएगा तो 6.022 इंटू 10⁻23, तो 71 ग्राम में कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, इतना हो जाएगा। आगे देखते हैं उत्तक जो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, उत्तक जो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है तो कौन सा हो जाएगा तो स्केलेन काइमा के कारण जो होता है मजबूत होता है। आगे देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल का नाम बताइए, तो स्वतंत्र भारत का पूछा गया है, भारतीय गवर्नर जनरल की बात पूछा गया तो सी राजागोपालाचारी जो हो जाएंगे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल हो जाएंगे। आगे देखते हैं खेतरी खदान किस राज्य में है, तो खेतरी खदान जो है आपका तांबा के लिए फेमस है और किस राज्य में है तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान में है। नेक्स्ट देखेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है 1 मई 2016 को शुरू किया गया था और 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत जो है सभी लोगों को गैस की कनेक्शन दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसने कहा ईश्वर हमें हमारा भला चाहने वाले लोगों से बचाएगा, तो विक्रम सेठ इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई इकाई आपका ओम होता है। नेक्स्ट देखेंगे अनुगमन वेग क्या होता है, तो चालक में इलेक्ट्रॉन लगातार औसत गति के साथ चलता है तो इसको हम अनुगमन वेग बोलते हैं। चमगादड़ परावर्तित किस तरंग प्राप्त कर रास्ते की रुकावट का पता लगाता है तो पराश्रव तरंगे हो जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस लंबाई कितनी होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस लंबाई पूछा गया है, तो उत्तल लेंस की फोकस लंबाई हमेशा जो होती है आपका धनात्मक होती है। नेक्स्ट देखेंगे किस तत्व के ब्राहतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो किसी तत्व के ब्राहतम कोष में जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तब मैग्नीशियम का जो है परमाणु संख्या 12 होता है और इसके ब्राहतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित है, तो देखिए मौलिक अधिकार जो है भारत के संविधान में खिलाफ अधिकार हो जाएगा, समानता का अधिकार होता है और स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। देखिए मौलिक अधिकार से कितना क्वेश्चन आपको जो है प्रीवियस ईयर में देखने को मिला, तो इसी तरह से जो अगर प्रीवियस ईयर को आप कंटिन्यू करते रहते हैं तो रेलवे के जो है बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है आपका राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। रेल के नीचे लकड़ी के स्लीपर इस्तेमाल किए जाते हैं, यह क्या उत्पादित करता है, तो देखिए बड़ा क्षेत्र हो जाएगा, दाब जो हो जाएगा घट जाएगा, जैसे कि P इक्वल टू क्या होता है F/A होता है। तो बोला गया है कि लकड़ी के नीचे जो होता है आपका रेल के नीचे जो होता है लकड़ी के स्लीपर दिए जाते हैं, जो एक प्रकार का एक स्लीपर होता है, स्लीपर दिए जाते हैं और इस स्लीपर के इनकेस अगर हम एरिया को बढ़ा देते हैं, जैसे ही हम स्लीपर को एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर जो हो जाएगा ऑटोमेटिक मेरा कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो पूछा गया है कि क्यों हम यूज करते हैं, तो बड़ा क्षेत्र जिससे दाब जो होता है आपका घटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन धातु अपनी मूल स्थिति में मौजूद होती है, तो प्लेटिनम जो होती है आपके मूल स्थिति में मौजूद होती है। उपजाऊ गंगा मैदान समृद्धि बना होता है, तो देखिए गंगा के मैदान जो होता है उपजाऊ होता है, किसके कारण जो होता है कछारी मिट्टी के कारण जो होता है उपजाऊ होता है और कछारी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी ये सभी जो होता है गंगा के द्वारा जो होता है नदी के द्वारा जो बढ़ा करके लाई गई मिट्टी को जो हम जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। जलोढ़ मिट्टी भी जो आपको 2 प्रकार की होती है, एक होता है खादर मिट्टी होती है, एक बांगर मिट्टी होती है। खादर मिट्टी जो नई मिट्टी जो होती है जो नई मिट्टी जलोढ़ का मिट्टी होती है वो खादर मिट्टी होती है और बांगर मिट्टी जो आपका जो पुरानी मिट्टी होती है बांगर मिट्टी होती है, इसको काली मिट्टी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है
कि इस लौह सामग्री का विद्युत लेपन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, जब भी हम विद्युत लेपन, जैसे कि लोहे को गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा जैसे ही हम गुजारते हैं, तब विद्युत लेपन बोला गया है, गैल्वेनाइजेशन बोला गया है। तो कौन सी धातु का यूज करते हैं गैल्वेनाइजेशन में, तो जिंक धातु का हम यूज करते हैं। और जिंक का परमाणु संकेत जो होता है आपका कितना होता है, जिंक का परमाणु संख्या जो होती है आपका 30 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेखित पेशियाँ होती है, तो एक कोशिकीय जो होती है आपका रेखित पेशियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक आंकड़े में किसी प्रक्षेपण के बारंबार आने की कुल संख्या को क्या कहते हैं। तो एक आंकड़े में जो है किसी प्रक्षेपण के बारंबार आने की कुल संख्या को हम क्या बोलेंगे, तो आवृत्ति बोलेंगे। भी बराबर क्या होता है, एन लेमडा यहाँ पे होता है। आगे देखते हैं, हुमायूं का मकबरा जो है 1570 में निर्मित हुई थी, किस वस्तुकला के एक अच्छा नमूना था। तो देखिए, हुमायूं का मकबरा जो था 1570 में निर्मित हुआ था, जो कि हुमायूं के दूसरे सम्राट हुए थे, और जो है आपका हुमायूं के नहीं, मुगल के दूसरे सम्राट हुए थे, और किस वस्तुकला का अच्छा नमूना था। तो देखिए, मुगल वस्तुकला के एक अच्छा नमूना था। आगे देखते हैं, किसमें ब्राह्मण कक्षा में पूरी तरह से भरे होते हैं। तो देखिए, ब्राह्मण कक्षा में अगर पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं तो आपको हम इनर्ट गैस बोलते हैं। इनर्ट गैसों की संख्या जो होती है आपकी अच्छी होती है। कौन कौन सी होती है, तो हीलियम हो जाएगा, नियोन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टॉन हो जाएगा और जेनॉन हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, तो जेनॉन दिया गया है। तो जेनॉन यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्यों शुरू की गई थी। तो देखिए, परिवार को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने के लिए जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किया गया था, जो कि आपका 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु के वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है। तो वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, तो देखिए समय के समानुपाती बोला गया है। देखिए, एक्सेलरेशन इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम होता है। ओके, तो किसी वस्तु के वेग में व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु का वेग जो हो जाएगा आपका एक समान त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि रानी हमीदा बानो बेगम किसकी पत्नी थी। तो रानी हमीदा बानो बेगम जो थी हुमायूं की पत्नी थी और अकबर की माँ हो गई यहाँ पे। आगे देखते हैं कि एक प्रस्तुत या डॉर्मेंट भ्रूण द्वारा सामान्य विकास के आरंभ अवस्था पुनर्ग्रहण को क्या बोला जाता है, तो अनुकरण बोला जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में की थी, तो किनके द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था, तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है 1867 में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन कितना द्रव्यमान के अनुपात में मौजूद होता है। तो देखिए, पानी का परमाणु संकेत कितना होता है, तो H2O हो जाएगा। और पूछा गया है कौन सा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु हो जाएगा। और द्रव्यमान में पूछा गया है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, तो 16 हो जाएगा। तो 1:8 के रेशियो में होता है, तो 1:8 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फुटबॉल हो जाएगा। भार की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई होता है। तो देखिए, भार का एसआई इकाई जो होता है वही होता है जो आपका बल का होता है। बल का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो भार का भी क्या होता है, न्यूटन ही यहाँ पे होता है। आगे देखते हैं, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण क्या होते हैं। तो जब ध्वनि जो होती है हवा के माध्यम से गुजरते हैं तो हवा के कण जो होता है तरंग प्रसार की दिशा में जो होती है कंपन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजाज ऑटो किस क्षेत्र का उद्योग है। तो आपका निजी क्षेत्र का उद्योग है। सिंह भूमि खान किस राज्य में स्थित है। तो सिंह भूमि खान जो हो जाएगा आपका झारखंड में स्थित है। और सिंह भूमि खान से जो है आपका यूरेनियम का जो है उत्पादन होता है। यहाँ पे यूरेनियम यहाँ से निकलती है, जो जादूगोड़ा में हो जाएगा आपका। चंबल बेतवा और सोन किसकी ओर बहने वाली नदी है। तो चंबल बेतवा और सोन जो हो जाएगा किसकी ओर बहने वाली नदी है, तो उत्तर दिशा की ओर बहने वाली एक नदी है। आगे देखते हैं, पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। तो पदेन राज्यसभा बोला गया है। राज्यसभा के अध्यक्ष जो कौन होते हैं, तो राज्यसभा के अध्यक्ष जो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। आगे देखते हैं, नीरव मोदी घोटाला किस बैंक से संबंधित है। देखिए, ये सभी जो है चोट्टा के नाम याद रखिएगा कि नीरव मोदी घोटाला जो है किस बैंक से संबंधित है। तो पीएनबी के पैसा लेकर के भाग गया था ये भगोड़ा लोग, नीरव मोदी। आगे देखते हैं कि
पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, किसके कारण होता है? तो पृथ्वी जो है अपने वस्तुओं को आकर्षित करती है, और किसके कारण? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो होता है पृथ्वी जो है वस्तुओं को अपनी की ओर आकर्षित करती है। आगे देखते हैं, कौन सी कोशिका कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? तो देखिए कोनों पर बोला गया है कि कोनों पर जो है, कॉर्नर पे जो है अनियमित रूप से मोटी होती है, तो स्थूल ऊतक मतलब कि कोलेनकाइमा के माध्यम से। आगे देखते हैं, कमल जो है एक अमरोही एक क्या थे? तो फिल्म निर्देशक थे। आगे देखते हैं, लेंस में नाभिकीय बिंदु अथवा फोकल पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर से बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तो फोकल लेंथ या नाभिकीय लंबाई बोली जाती है इसको। आगे देखते हैं कि नाइक्रोम की संरचना क्या होती है? तो नाइक्रोम की संरचना जो कि एक मिश्र धातु है, लोहे, निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। आगे देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शून्य बजट प्राकृतिक खेती परियोजना किसने शुरू किया गया था? तो राज्यपाल आचार्य देवव्रत के द्वारा शुरू किया गया है। देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको कट कीजिए। आगे देखते हैं कि नर प्रजनन अवयव है, तो नर प्रजनन मतलब कि मेल का पूछा गया है। तो नर प्रजनन अवयव में जो होता है अंडकोश की थैली होती है, वृषण होती है और पोटेस्ट ग्रंथि होती है। ये सभी नर प्रजनन का जो है हिस्सा होता है। आगे देखते हैं, न्यूनतम अघात्री मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक है, तो स्नायु हो जाएगा। आगे देखते हैं कौन सा, कि समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल्स ऑफ कॉमर्स का प्रारंभ जो है 1838 में हुआ था। अब इसका नाम बदल करके द टाइम ऑफ इंडिया कर दिया गया है। कब किया गया है? तो 1861 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? तो परमाणु क्रमांक हो जाएगा। जनित्र के संबंध में सत्य है, तो देखिए जनित्र के संबंध में कौन सा सत्य है? तो यह जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर का रंग जो होता है क्या असर करता है? तो उसका रंग नहीं बदलता है। टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है? तो देखिए टंगस्टन का उपयोग जो है विद्युत बल्ब में हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो होता है उच्च गलनांक होता है, इसका गलनांक जो होता है उच्च होता है, जिसकी वजह से जो है टंगस्टन का उपयोग हम विद्युत बल्ब में करते हैं। आगे देखते हैं, पौधे भविष्य के लिए खाद को बीज के रूप में संग्रहित करता है। तो देखिए पौधे जो है भविष्य के लिए जो है खाद को बीज के रूप में संग्रहित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोटिलेडोन जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये सभी क्वेश्चन को जो होता है एक बार वंस अगेन देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो होता है मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है, जो कि याद करना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब इस वीडियो के माध्यम से जो है आपका 2018 जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो हुआ था, ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो 2018 में हुआ था, इसके अंतर्गत जो है A to Z वीडियो को करा दिया गया। A to Z क्वेश्चन को वन लाइनर फॉर्मेट में करा दिया गया है। अब हम देखेंगे कौन सा, तो रेलवे ग्रुप डी 2022 के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम कवर करेंगे। 2018 वालों को A to Z को हम कवर कर चुके हैं। तो आप जो है इसी तरह से हमसे बने रहें, और आपको बता दें कि इससे बनने से आपको क्या हो जाएगा कि इस दिमाग से जो क्वेश्चन स्किप हो रहा है उसको हम स्किप नहीं होने देंगे, ये हमारा गारंटी है। और इसी तरह से जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। हमारे PDF से जो PDF लेने के लिए PDF आपको प्राप्त करना है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जो कि कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है। अब 2018 का जो है सेकेंड मास्टर वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। इसी तरह से वीडियो जो होता है समाप्त होता है। धन्यवाद।